जो लास्ट की वीडियोस में हमने चैप्टर चालू किया था, एक नए चैप्टर को चालू किया था, इसका नाम था एंटीजन या प्रतिजन। प्रतिजन हमने बोला कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि बाहरी रूप से शरीर के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, बाहरी रूप से शरीर के अंदर प्रवेश करे। अब प्रवेश करने के बाद में दो प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करेंगे, ठीक है ना, दो प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करें। अब पहली बात तो है कि प्रतिजन हो क्या सकता है, जैसे कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि क्या हो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई भी हानिकारक पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक हार्मफुल इफेक्ट शो करता हो। दूसरा कुछ पार्टिकल्स की यदि बात की जाए तो हम पोलन ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, पराग कणों की बात कर सकते हैं, कोई भी धूल कण, मिट्टी कण हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हो सकती है कोई भी रोगाणु में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, कोई भी फंजाई आ जाए, प्रोटोजोआ के एनिमल्स आ जाए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंटीजन की तरह कार्य करेंगे। अब इनका काम था शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो भी शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्य करना। अब उसके विरुद्ध काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उकसाने का काम करेगा, मतलब उद्दीपन देने का काम करेगा। और उद्दीपन दिया जाता है हमेशा प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए, ठीक है ना। प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उद्दीपन दिया जाएगा, मतलब दो प्रकार की क्रिया है। पहला था उद्दीपन का दिया जाना। अब प्रतिरक्षियों का यदि निर्माण हो जाएगा, प्रतिरक्षियों के निर्माण के बाद में इनके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की क्या है, मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र में पाई जाएंगी। दो प्रकार की क्रियाएं क्या होंगी, प्रतिरक्षा तंत्र में मुख्य रूप से पाई जाएंगी, ओके। तो और फिर हमने एक बात की थी हमने प्रतिरक्षा तंत्र की इकाई की, हमने प्रतिरक्षा तंत्र की इकाई की। तो प्रतिरक्षा तंत्र की इकाई होती है एंटीजेनिसिटी, प्रतिजैनिकता, ठीक है ना। फिर हमने बात की प्रतिजन के प्रकार की, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट का हमने बात की कि ऐसा कोई भी प्रतिजन जो ऊपर की दोनों क्रियाओं को पूर्ण करता है। अब पूर्ण से मतलब है, पहली क्रिया थी प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उद्दीपन का देना, दूसरी थी प्रतिरक्षियों से विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाओं का करना। प्रतिरक्षियों से क्या करना, विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाओं का करना, क्या कहलाएगा, प्रतिजन कहलाएगा, ठीक है ना, पूर्ण प्रतिजन कहलाएगा। दूसरा यदि बात की जाए, दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं हैप्टेन्स की। ठीक है ना। हैप्टेन्स क्या होंगे, वे छोटे से रासायनिक पदार्थ होंगे, रासायनिक समूह होंगे, जिनका यदि आणविक भार की या जीव द्रव्यमान की बात की जाए तो इनका जीव द्रव्यमान होगा 8000 डाल्टन से कम, 8000 डाल्टन से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। द्रव्यमान छोटे से क्या होंगे, रासायनिक समूह होंगे, जो कि अगर किसी भी जीव के अंदर उपस्थित है, तो ये ऊपर जो दोनों क्रियाएं लिख रही है, इन दोनों क्रियाओं में से एक भी क्रिया नहीं कर सकते। प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उद्दीपन भी नहीं दे सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलेंगे हैप्टेन्स वे छोटे रासायनिक समूह होते हैं। हैप्टेन्स वे छोटे रासायनिक समूह होते हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षियों को अकेले उत्पन्न नहीं कर सकते, अकेले उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि इनकी बात की जाए, इनके आणविक भार की बात की जाए, तो ये इनका
आणविक भार होता है 8000 डाल्टन से ज़्यादा। इनका आणविक भार 8000 डाल्टन से ज़्यादा पाया जाता है। 8000 डाल्टन से ज़्यादा का क्या होगा, अणुभार पाया जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हेप्टेन को यदि बात की जाए तो हेप्टेन प्रतिरक्षियों के साथ संलग्न होने के लिए क्या होगी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी। अब ये खुद तो क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रतिरक्षियों को उत्पन्न नहीं कर सकते। अब ये क्या करेंगे, किसी भी बड़े वाहक अणु के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हेप्टेन्स किसी बड़े वाहक अणु के साथ जुड़कर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, एवं ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि हेप्टेन्स को हमने बोला कि ये स्वयं तो क्या है, अकेले तो इनका इनका आणविक भार हमने बात की 8000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, स्वयं प्रतिरक्षियों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, किसी भी बड़े अणु के साथ आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किसी भी बड़े अणु के साथ आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब किसी बड़े अणु के साथ जुड़ने के बाद में दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है सरल प्रकार के, दूसरा होता है जटिल प्रकार के। सरल प्रकार की यदि बात की जाए तो इस प्रकार के जो प्रतिजन होंगे, प्रतिजन होंगे, ये क्या करेंगे, प्रतिरक्षियों के साथ जुड़कर कुछ सॉलिड सब्सटेंस का अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के रूप में किसी भी अपसेट सॉलिड सब्सटेंस का निर्माण होता है तो अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। यदि ये जटिल प्रकार के हों, कॉम्प्लेक्स टाइप के हों, तो इनमें प्रेसिपिटेशन का, अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं, ये बड़े अणु के साथ जुड़कर हेप्टेन्स प्रवेश कर जाते हैं तथा सरल व जटिल प्रकार के हो जाते हैं। पहले यदि बात की जाए सरल प्रकार के, की सिंपल टाइप की यदि बात की जाए तो सरल प्रकार के ऐसे होंगे हेप्टेन्स जो कि विशिष्ट सरल प्रकार के हेप्टेन्स विशिष्ट प्रतिरक्षी काय के साथ अवक्षेप बनाते हैं। अवक्षेप होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सेकंड होता है जटिल प्रकार के, इस प्रकार के हेप्टेन्स विशिष्ट प्रतिरक्षी काय के साथ, स्पेशल एंटीबॉडी के साथ
विशिष्ट प्रतिरक्षी काय स्पेशल एंटीबॉडी के साथ अवक्षेप प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार के प्रतिजनों को हम लोग बोलेंगे हैप्टेन्स। हैप्टेन्स क्या होंगे? छोटे कोई भी रासायनिक समूह हो सकते हैं, इनका आणविक भार की यदि बात की जाए तो 8000 डाल्टन से कम होगा, ठीक है ना। स्वयं कुछ काम नहीं कर सकते, किसी अन्य अणु के साथ, किसी बड़े अणु के साथ जुड़ते हैं, फिर दो प्रकार के प्रतिजनों का निर्माण करेंगे। दो प्रकार के क्या करेंगे? प्रतिजनों का निर्माण करेंगे। पहला प्रतिजन होता है उसमें सरल प्रकार के। सरल प्रकार के प्रतिजन क्या होंगे? प्रतिजनों को जुड़ना होता है हमेशा प्रतिरक्षियों के साथ, तो विशिष्ट प्रतिरक्षियों के साथ ये जुड़ेंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे। अवक्षेपित प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉलिड सब्सटेंस के रूप में आ जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टाइप के, जटिल प्रकार के। इसमें क्या होंगे? किसी भी एंटीबॉडी के साथ जुड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे आता है हैप्टेन्स के बाद, और पूर्ण प्रतिजन के बाद में आता है प्रो प्रतिजन, प्रो एंटीजन। प्रो एंटीजन, ठीक है ना। प्रो एंटीजन। अब प्रो एंटीजन क्या होंगे? प्रो एंटीजन वे पदार्थ होंगे जिनका अणुभार क्या होगा? कम होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाए, पिक्रिक क्लोराइड प्रवेश कराया जाए, ठीक है ना, या कह सकते हैं डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कराया जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोबारा समझ लेते हैं। हमने एक बात की, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक मानव शरीर के हम लोग प्रवेश करा रहे हैं पिक्रिक क्लोराइड को, या दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसका डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये अगर प्रवेश कराया जाएगा भारे रूप से तो ये क्या होगा? प्रतिजन की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। प्रतिजन की तरह कार्य करेगा तो ये प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करने में क्या होगा? सक्षम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रतिजनों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रो प्रतिजन। अभी क्या होगा? जो भी रक्त के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी उसके साथ क्या बना लेगा? बंधन बना लेगा, बंधन बना लेगा। तो इस प्रकार की हमने बात की है किस प्रकार, इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं हो सकता, प्रतिरक्षियों के निर्माण में सहायक नहीं हो सकते। इस प्रकार के प्रतिजन कहलाते हैं प्रो प्रतिजन। प्रो प्रतिजन वे प्रतिजन होते हैं, वे प्रतिजन होते हैं जो कम अणुभार युक्त, जो कम अणुभार युक्त होते हैं, जैसे पिक्रिक क्लोराइड, या कह सकते हैं हम डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बेंजीन, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को, प्रतिरक्षियों के निर्माण को, प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वह ये प्रतिजन, वह ये प्रतिजन पोषक के प्रोटीन से, पोषक होता है होस्ट जिसके अंदर प्रवेश कराए जा रहे हैं, होस्ट के प्रोटीन्स से, प्रोटीन्स से बंधन बनाते हुए, बंधन बनाते हुए कार्य करते हैं।
बंधन बनाते हुए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रो प्रतिजन हो जाएंगे, प्रो एंटीजन हो जाएंगे। फिर हम बात कर सकते हैं क्रिप्टो एंटीजन्स की बात कर सकते हैं, क्रिप्टो एंटीजन्स की बात कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे ही प्रतिजन एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस होंगी वे क्या हो जाएंगे, उपस्थित नहीं होंगे। इस प्रकार के क्या कहलाएंगे, गुप्त प्रतिजन कहलाएंगे, जिसके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।